हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को संज्ञा भेद पढ़ाने जा रही हूँ। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है सम धन ज्ञान, अर्थात सम ज्ञान कराने वाला, यानी ज्ञान कराने वाला। ब्रह्मांड में उपस्थित सभी जड़ चेतना का परिचय हमें संज्ञा के द्वारा ही प्राप्त होता है। हम जब किसी का भी परिचय प्राप्त करना चाहते हैं, सर्वप्रथम उसका नाम ज्ञात करना होता है। व्याकरण में नाम को संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार सभी जड़ चेतना के परिचय उनके नाम द्वारा ही ज्ञात हो पाते हैं और संज्ञा इस दायित्व का सक्षम रूप से निर्वाह कर पाता है। ये थोड़ा सा आप समझिएगा। कृष्ण और सुदामा गुरु के आश्रम में साथ साथ पढ़ते थे। वह लखनऊ में रहता है। बच्चा खिलौने से खेलेगा, हमने बाजार से फल खरीदे। जीवन में सदा सच्चाई और ईमानदारी को अपनाना चाहिए। उपयुक्त वाक्यों में आए व्यक्तियों और प्राणियों के नाम: कृष्ण, सुदामा, गुरु। स्थानों के नाम हैं आश्रम, लखनऊ, बाजार। वस्तुओं के नाम हैं फल, खिलौने। गुण या भाव के नाम ईमानदारी, सच्चाई। ये सभी शब्द संज्ञा हैं। संज्ञा की परिभाषा: किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। साधारणतः संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। परंतु अनेक विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं: समूहवाचक और द्रव्यवाचक। इस प्रकार संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं। संज्ञाओं में कुछ शब्द प्राणिवाचक होते हैं, जैसे बालक, माता पिता, कुत्ता, घोड़ा आदि, तथा कुछ अप्राणिवाचक होते हैं, जैसे देश, नदी, पर्वत, हवा, वन आदि। इसी प्रकार कुछ संज्ञाएं गणनीय होती हैं तथा कुछ अगणनीय, यानी जिन्हें गिना जा सकता है उन्हें गणनीय व जिन्हें नहीं गिना जा सकता है उन्हें अगणनीय संज्ञाएं कहते हैं। बालक, माता पिता, कुत्ता, घोड़ा आदि गणनीय संज्ञाएं हैं, जबकि हवा, अच्छाई, हरियाली आदि अगणनीय संज्ञाएं हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। जो शब्द किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराए उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। निम्नलिखित शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के बोधक हैं: व्यक्तियों के नाम हो गया, देशों के नाम, दिशाओं के नाम, पहाड़ों के नाम, त्योहारों के नाम, नदियों के नाम, समुद्रों के नाम, नगरों के नाम, पुस्तकों के नाम, दिनों व महीनों के नाम, ग्रहों व नक्षत्रों के नाम। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होना: जब कोई संज्ञा व्यक्ति विशेष का बोध न करा के उस व्यक्ति के समान गुण दोष वाले व्यक्तियों का बोध कराती है तो वह संज्ञा जाति बन जाती है। जैसे हमारा देश सीता व सावित्रियों का देश है। यहाँ इस वाक्य में सीता एक सावित्री शब्द यद्यपि व्यक्तिवाचक है तथा सतीत्व के गुणों के कारण वे साध्वी स्त्रियों का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये व्यक्तिवाचक न रहकर जातिवाचक बन गए हैं। इसी तरह के अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं: वह लड़का हनुमान है। इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। विभीषणों से बचकर रहना चाहिए। देश को
हरिश्चंद्रों की आवश्यकता है। नेक्स्ट अगले डे में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।